जी, अस्सलाम वालेकुम। डकी को फाइनली बेल मिल गई है, लेकिन इसके जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, वो क्रिएटर्स के लिए बहुत सीरियस हो सकते हैं। डकी को लाहौर एयरपोर्ट से उस वक़्त अरेस्ट किया गया जब साइबर क्राइम अथॉरिटी ने उनका नाम जो है वो रेड फ्लैग पर डाल दिया था। एलिगेशन ये है कि उन्होंने ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप्स जिसमें बिनोमो है, 1xBet है, Bet365 है, वो प्रमोट की जो पाकिस्तान में इल्लीगल हैं। एफआईआर के मुताबिक 27 वीडियो लिंक्स एविडेंस के तौर पे पेश किए गए हैं। अब इसमें जो केस जो बेसिकली रजिस्टर हुआ था वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के कुछ सेक्शंस के तहत हुआ था, पार्टिकुलरली एडवर्टाइजिंग और असिस्टिंग अनलॉफुल ऑनलाइन एक्टिविटीज। और जो पीपीसी है, जो पाकिस्तान पिनल कोड है, उसके भी कुछ सेक्शंस हैं, उनके मुताबिक भी वो इंक्लूड किए गए थे, जिनमें चीटिंग है, फ्रॉड है और अनलॉफुल गेन्स ऐसे रिलेटेड प्रोविजंस जो है वो शामिल हुई थी। लोअर कोर्ट्स ने तो वो उनकी बेल जो है वो डिनाई कर दी थी, और उसके बाद जिसमें केस में सीरियसनेस काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने जो डकी है उसकी बेल अप्रूव कर दी है और 10 लाख की शूटी का ऑर्डर किया है। कोर्ट ने कहा था कि इसकी इस नेचर के जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, साइबर केसेस हैं, इसमें बेल देना जो है वो थोड़ा सा अनयूजुअल हो जाता है, लेकिन बेल के मुताबिक ये एक रिलीफ है, ये एक एक्विटल नहीं है। अब बेल मिलने के बावजूद डकी के लिए कुछ जो लीगल रिस्क हैं उनमें हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या क्या पॉइंट्स हैं। वो एक चीज़ है कि वो इन्वेस्टिगेशन है वो कंटिन्यू रहेगी। उनकी जो वीडियोस हैं उसकी जो फोरेंसिक है वो होगी, और जो फाइनेंशियल ट्रेसिंग है, क्योंकि उन गैम्बलिंग ऐप से पेमेंट मिली थी, और अगर मिली थी तो उसकी जो एएमएल इम्प्लीकेशंस भी हैं वो भी हो सकती हैं, और बेल जो है वो भी कैंसिल हो सकती है अगर उन्होंने किसी कंडीशन को वायलेट किया। और जो मनी ट्रेल है वो उससे भी, क्योंकि जो विड्रॉल है वो उसका एविडेंस जो है वो भी वीक हो गया है। अब क्रिएटर्स जो हैं उनके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जिस चीज़ को वो देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लुएंसर्स की जो मार्केट है वो अब लीगल अकाउंटेबिलिटी पे आ चुकी है। जैसे कि अगर इलीगल ऐप्स को प्रमोट किया तो वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के साथ साथ पाकिस्तान पीनल कोड के जो ऑफेंसेस हैं वो भी उन पे लग सकते हैं। और अगर वो ये सिर्फ कहें कि जी हम सिर्फ स्पॉन्सर थे, तो ये एक्सक्यूज जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और जो इलीगल सोर्स से मनी आती है उसको फिर मनी लॉन्ड्रिंग काउंट किया जाता है। अगर पेमेंट जो है वो इलीगल एक्टिविटी से लिंक हो तो उसमें फिर एफआईए और एफबीआर दोनों जो है वो एक्शन ले सकते हैं। और जो एफआईआर है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंसर्स पे कर सकती है। पहले सिर्फ प्लेटफॉर्म्स को टारगेट किया जाता था, लेकिन अब जो क्रिएटर्स हैं वो भी फ्रंट लाइन पे होंगे। और ब्रांड ने अगर इलीगल ऐप को प्रमोट करवाई तो क्रिएटर भी इक्वली लायबल होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ट्रैवल बैन वगैरह भी हो सकता है, जैसे टकी के साथ भी हुआ, तो रेड फ्लैग भी लग सकते हैं और एयरपोर्ट के ऊपर अरेस्ट भी किया जा सकता है। ठीक है। और अब सवाल ये आता है कि आप क्या समझते हैं कि क्या ये केसेस ये एक वार्निंग है या ओवर रिएक्शन है? सो कमेंट्स में प्लीज़ थैंक बताइएगा।